नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत उदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का हर कदम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। विदेशी निर्भरता को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही केंद्र सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर हर क्षेत्र में दुनिया भर में हिंदुस्तान की बादशाहत फिर से कायम करने में जुटी हुई है। एक तरफ जहां सरकार स्वदेशी उत्पादों के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत कर भारत उदय की नई गाथा लिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर जमीन से समंदर तक और आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक में देश को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत उदय की इस कड़ी में आज बात समुद्री बंदरगाहों में भारत की बादशाहत की, जिसका जरिया बना है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित विजिंगम बंदरगाह, जिसे उद्योगपति गौतम अदानी की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी कि APSEZ ने बनाया है। इस पोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई को देश को समर्पित कर दिया। दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 सालों में जमीन से लेकर आसमान तक और अंतरिक्ष से लेकर समंदर के गहरे पानी तक स्वदेशी सपनों को जो पंख दिया है, उसी की बदौलत आज हिंदुस्तान स्वदेशी उत्पादों के मामले में सिकंदर बनने की ओर अग्रसर है। आज जिस स्वदेशी उत्पादों पर गर्व कर भारत की 140 करोड़ जनता गौरवान्वित हो रही है और दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, उन स्वदेशी उत्पादों के फहरिस्त में 2 मई 2025 को एक ऐसा नाम जुड़ गया जो न तो जमीन से जुड़ा है, न आसमान से, न तो समंदर के सतह से संबंधित है और न ही अंतरिक्ष के सोपान से। ये स्वदेशी संपत्ति है समंदर के सतह से भी 24 मीटर गहरे पानी में बड़े बड़े समुद्री जहाजों को संभालने और संचालन करने वाला विंझिजम पोर्ट, जो भारत का पहला डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। यह देश का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट भी है, जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल मील दूर है। इस अद्भुत और विशाल सी पोर्ट को अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी कि APSEZ ने बनाया है, जिसे 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। विंझिजम इंटरनेशनल सी पोर्ट देश का पहला ऐसा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग में भारत की बादशाहत को कायम रखने की क्षमता रखता है। जैसा कि इस बंदरगाह को देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत के दक्षिणी तट पर स्थित ये इंटरनेशनल सी पोर्ट आने वाले समय में पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीस की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विजिंगम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। भारत में समुद्री व्यापार को नया आकार और नया आयाम देने का जो प्रयास पिछले 4 दशकों से ज्यादा से चल रहा था, उसे अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केरल की राज्य सरकार और उद्योगपति गौतम अदानी के सफल प्रयास से पूरा किया गया है। क्योंकि इस बंदरगाह के निर्माण के लिए अगस्त 2015 में केरल सरकार और अदानी की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसे तकरीबन 1 दशक बाद तमाम उतार चढ़ाव के बीच अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी कि APSEZ ने लगभग 8,867 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कर लिया।
Vizhinjam will be in a class of its own as one of the most technologically sophisticated transshipment port in the world. He underscored the government's drive to develop next-generation megaport, and Vizhinjam is a perfect example of his triple focus: ports for prosperity, ports for progress, and ports for productivity. केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में बने इस सी पोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग में भारत की भूमिका बदलने की उम्मीद है। बंदरगाहों की दुनिया में जिस डीप वाटर सी पोर्ट की बदौलत हिंदुस्तान अपनी धाक जमाने वाला है, उससे हिंदुस्तान के समुद्री व्यापार को नई ऊंचाई तो मिलेगी, साथ ही भारत के निर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक्स लागत में 30 से 40% की कमी आने की उम्मीद है। 1800 करोड़ रुपए ट्रांसशिपमेंट के लॉजिस्टिक पर खर्च करता है, जिससे देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा क्षमता और बढ़ेगी। इस पोर्ट से अगले 40 सालों में 2.25 लाख करोड़ राजस्व आने की संभावना है। साथ ही लगभग 5000 रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे केरल की अर्थव्यवस्था तो सुदृढ़ होगी ही, देश के राजस्व में भी बड़ा योगदान होगा। Our target is that with our network of ports, we should target at least 25 to 30% reduction in the logistics cost for any container or any cargo which is moving through our ports. So two things. I think Kerala, first, though it is a difficult place to work, but at the same time, there are a lot of opportunities and good things over here. One, we have a lot of skilled manpower over here, and also more importantly, we are able to bring in people not just within the state but closer to the port vicinity as well, and give maximum employment over here. इतना ही नहीं, विंझिजम पोर्ट ट्रांसशिपमेंट लागत को भी कम करेगा, जो हम दुबई, सिंगापुर और बाकी पोर्ट पर खर्च करते हैं। इसलिए देश को समर्पित ये बंदरगाह समंदर का वो शहंशाह साबित होने वाला है, जिससे ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता काफी कम होगी, जो पहले ऐसे परिचालनों के लिए 75% विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर थी। जाहिर है, इससे देश के भीतर राजस्व ही नहीं बरकरार रहेगा, बल्कि केरल और वहां के लोगों के लिए नए आर्थिक समृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व ऊंचाई मिलेगी, जिससे विकसित भारत का सपना साकार होगा। भारत का विझिंजम पोर्ट कैसे दक्षिण एशिया के आधुनिक पोर्ट्स में शामिल हो गया है? कैसे अब तक जो काम कोलंबो और सिंगापुर सी पोर्ट पर होता था, वो अब भारत में होने लगा है? पहले दुनिया के बड़े से बड़े जहाजों को रखने के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर होना पड़ता था। वो सारे विशालकाय जहाज अब कैसे विझिंजम पोर्ट पर पहुंचने लगे हैं? देखिए भारत उदय की इस खास रिपोर्ट में। विंझिजम पोर्ट ने हाल ही में एमएससी तुर्की और एमएससी मिशेल कैपेलेनी जैसे अन्य आइकॉन क्लास जहाजों की भी मेजबानी की है। इस पोर्ट पर 9 जून को दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरीना के एंट्री ने भारत के विंझिजम पोर्ट को दक्षिण एशिया के सबसे आधुनिक पोर्ट्स में शामिल कर दिया। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरीना का विंझिजम इंटरनेशनल सी पोर्ट पर पहुंचना इस बंदरगाह के लिए ये गौरवशाली क्षण था, क्योंकि ये जहाज पहली बार किसी दक्षिण एशियाई बंदरगाह पर पहुंचा है। एमएससी इरीना स्विट्जरलैंड की कंपनी मेडिटेरेनियम शिपिंग कंपनी का एक कंटेनर जहाज है, जो लाइबेरिया के झंडे के नीचे चलता है। एमएससी इरीना दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, जिसकी क्षमता 24,346 TEU 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट है। ये जहाज 399.9 मीटर लंबा और 61.3 मीटर चौड़ा है। इससे पहले देश के पहले सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह विंझिजम पर 9 अप्रैल को दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप सीरीज वाला एमएससी तुर्की जहाज पहुंचा था। दुनिया के सबसे बड़े इको फ्रेंडली कंटेनर जहाज का अदानी समूह के विंझिजम बंदरगाह पर भव्य स्वागत किया गया। ऐसा पहली बार है जब इतना बड़ा जहाज दक्षिण एशिया के किसी बंदरगाह पर पहुंचा है। इसे भारत की शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। एमएससी टर्की मेडिटेरेनियम शिपिंग कंपनी का एक कंटेनर जहाज है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर जहाज है, जिसकी लंबाई 399.9 मीटर और चौड़ाई 61.3 मीटर है, और ये
24,346 कंटेनरों तक ले जा सकता है। ये जहाज तुर्की को दुनिया से जोड़ता है और 1995 से ग्राहकों को तुर्की से माल भेजने में मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, 2 मई के उद्घाटन के 3 दिन बाद ही 5 मई को MSC मिशेल कैपेलिनी विंझिजम पोर्ट पर पहुंचा था। MSC मिशेल कैपेलिनी MSC एरिना के साथ विंझिजम बंदरगाह पर आने वाले कुछ बड़े जहाजों में से एक है। ये जहाज दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों में से है। इससे पहले 11 जुलाई 2024 को विंझिजम पोर्ट पर सैन फर्नांडो, जो कि एक कंटेनर जहाज है, पहुंचा था। ये जहाज भारत के पहले गहरे पानी के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंझिजम पोर्ट पर आने वाला पहला मदरशिप था, जो फर्नांडो SFL कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व में है और इसे मार्कस AP मोलर ग्रुप डेनमार्क द्वारा किराए पर लिया गया है। ये जहाज 300 मीटर लंबा और 48 मीटर चौड़ा है। विंझिजम पोर्ट पर पहुंचने वाला ये पहला मदरशिप था, जो भारत के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। ऐसे में केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंझिजम पोर्ट के महत्व और क्षमता को आसानी से समझा जा सकता है, जिसे बनाने और संचालन की जिम्मेदारी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने उठाया है। इसलिए भारत का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर APS-EZ अब सिर्फ एक पोर्ट कंपनी नहीं, बल्कि पोर्ट से ग्राहक तक लॉजिस्टिक्स का समाधान देने वाला इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी बन चुका है। विंझिजम पोर्ट कई मायनों में अहम है। इसके शुरू हो जाने से जहां समंदर का ज्यादातर ट्रैफिक भारत आने लगा है, तो वहीं विदेशी मुद्रा और राजस्व का नुकसान भी अब नहीं होगा। साथ ही बंदरगाहों की दुनिया में भारत की बादशाहत कायम होने जा रही है। कैसे? देखिए भारत उदय की अगली रिपोर्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज 21वीं सदी में भी व्यापार का मुख्य रास्ता नदी और समंदर ही रहा है। ऐसे में भारत को समुद्री व्यापार के शिखर पर पहुंचाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, वो अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार के मानचित्र पर स्थापित करने वाला विंझिजम इंटरनेशनल सी पोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। इस पोर्ट पर अब बड़े बड़े विशालकाय जहाजों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस डीप सी पोर्ट ने कैसे भारत को समुद्री व्यापार के क्षेत्र में स्थापित होने का सुनहरा मौका दिया है, इसे समझना जरूरी है। यहाँ का पानी प्राकृतिक रूप से गहरा है, जो बड़े बड़े मालवाहक जहाजों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त और उपयोगी भी है। अभी तक भारत के लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कंटेनरों को कोलंबो पोर्ट संभालता था। इससे विदेशी मुद्रा और राजस्व का काफी नुकसान हो जाता था। लेकिन अब विंझिजम पोर्ट से उम्मीद है कि ये समंदर के ज्यादातर ट्रैफिक को वापस भारत लाएगा और इस तरह से इस क्षेत्र में भारत का भविष्य ही नहीं बदलेगा, बल्कि हिंदुस्तान की तूती भी बोली जाएगी। केरला से अरब सागर के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों से ट्रेड होता था। यहां से जहाज व्यापार के लिए दुनिया के कई देशों में जाते थे। आज भारत सरकार देश की आर्थिक ताकत के उस चैनल को और मजबूत करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। भारत के कोस्टल स्टेट, हमारी पोर्ट सिटीज विकसित भारत की ग्रोथ का अहम सेंटर बनेंगे। भारत के दक्षिणी छोर पर केरल में स्थित विंझिजम में ब्रेक वाटर भारत में सबसे गहरा है और लगभग 3 किलोमीटर तक फैला है, जो 28 मीटर ऊंचा है और 9 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। इसका ट्रायल ऑपरेशन 13 जुलाई 2024 को शुरू और 3 दिसंबर 2024 को फुल कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 3 महीने के ट्रायल फेज के दौरान 272 से ज्यादा बड़े जहाज पोर्ट पर आए और यहाँ 5,50,000 से ज्यादा कंटेनरों को संभाला गया। विंझिजम में पूरी तरह से ऑटोमेटेड यार्ड क्रेन और रिमोट से चलने वाले शिप टू शोर क्रेन है। इससे काम तेजी से और सुरक्षित तरीके से होता है। इसमें भारत का पहला होम बिल्ट AI पावर्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जिसे IIT मद्रास के साथ मिलकर बनाया गया है।
बंदरगाह ने संचालन शुरू होने के बाद से 280 से अधिक जहाजों और 6 लाख TEU यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट को संभाला है। इस बंदरगाह में तट के करीब 18 मीटर का नेचुरल डीप ड्राफ्ट है, जिसके लिए किसी कैपिटल रेजिंग की आवश्यकता नहीं है। बंदरगाह की प्राकृतिक गहराई 24 मीटर है, जिससे ड्रेजिंग की आवश्यकता कम हो जाती है और इसमें दुनिया के कई बड़े मालवाहक जहाजों को रखने की क्षमता है, जिनमें 24,000 TEU से अधिक के जहाज भी शामिल हैं, जैसे कि ULCS कंटेनर जहाज। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ 2028 तक क्षमता को 5 मिलियन TEU तक बढ़ाने की योजना के साथ ये बंदरगाह भारत के समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। विंझिजम अपनी प्राकृतिक गहराई का लाभ उठाकर 20 मीटर से अधिक ड्राफ्ट की आवश्यकता वाले अल्ट्रा लार्ज नेक्स्ट जेन कंटेनर जहाजों को भी होस्ट कर सकता है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट से केवल 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित विंझिजम पोर्ट एक महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट हब बनने जा रहा है, जिससे कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। जाहिर है, विंझिजम पोर्ट विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को पाने की राह में वो मील का पत्थर साबित होने वाला है, जिसका रिश्ता उस समंदर से है जो पूरी पृथ्वी पर 70% राज करता है और कारोबार व्यापार की दुनिया में 90 से 95% की बादशाहत रखता है। विंझिजम पोर्ट के जरिए हिंदुस्तान अब उसी बादशाहत को स्वदेशी तरीके से हासिल करने में जुटा है, जिसकी नींव दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने रखी है।